दोस्तों आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि हुआवे दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी मोबाइल सेल के मामले में, जिस वक्त में वो अपने पीक पे थे। लेकिन उनका बुरा वक्त वहां से शुरू हुआ जहां से यूएस ने इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ये कह के कि भैया ये चाइनीज मिलिट्री के साथ में भी काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इनके मोबाइल की वजह से हमारे यूजर का डेटा उधर जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। और डाउनफॉल शुरू होने के बाद में अब ये मोबाइल पे तो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गेमिंग कंसोल पे फोकस करेंगे, जो कि मैंने कुछ हफ्तों पहले आपको बताया भी था। लेकिन अगर आपको मालूम हो, एप्पल भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ चुका है, जो कि उनका एक प्रोजेक्ट है टाइटन, जो 2024 का एक मिशन है कि भैया उस वक्त तक ये अपनी कार ले आएंगे मार्केट के अंदर। तो अब हुआवे की भी कुछ ऐसी खबर आ रही है कि भैया ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही फोकस कर चुका है, क्योंकि आने वाली जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है सारी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की। क्योंकि 2030 तक अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही बदली होने वाली है, मतलब जितनी भी आएंगी बिकने के लिए। तो मतलब मार्केट बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया को कवर करना है। तो इसके लिए एप्पल ने भी यही सोचा है कि यही फ्यूचर होने वाला है, और हुआवे ने भी यही सोचा है, और बाकी की कंपनियां तो स्विच हो ही रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। दोस्तों दुनिया की हर कंट्री की जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने पब्लिक से, अपने सिटीजन से कुछ टैक्स वगैरह लेती है, जिसके बाद में उनके पास में एक बहुत बड़ा फंड जुड़ जाता है, जिससे कि वो अपनी कंट्री को ग्रो करने में मदद करते हैं। चाहे रोड बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, या फिर स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनाए, जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने सिटीजन्स के लिए वो करते हैं उन्हीं पैसों से। लेकिन अब यूके की गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करने का बताया है अपनी पब्लिक को कि भैया पब्लिक का पैसा हम जो भी टैक्स वगैरह से कलेक्ट करते हैं उसको अब हम बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के अंदर भी लगाएंगे, उनके स्टॉक स्टेक्स खरीदने के लिए, जिससे कि होगा ये उनका प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा, और गवर्नमेंट को भी पैसा बनेगा, और गवर्नमेंट को पैसा बनेगा तो वो उनके सिटीजन के काम में भी आएगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो उसमें भी कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि एक सर्टेन बजट तय करेंगे कि भैया इतने बजट को हम किसी कंपनी के अंदर लगाएंगे। और यही सेम प्लान शायद चाइनीज गवर्नमेंट भी अपनाती है, जहां पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाती भी है। जो भी चाइनीज कंपनी होती है उसमें वो ऐसा करती भी है। दोस्तों पिछले साल 2020 के वक्त में मुंबई ने एक पावर आउटेज झेला था, जहां पर काफी लंबे वक्त के लिए पूरे मुंबई की बिजली ही गायब हो गई थी, जिसके बाद में उसको बहुत जल्द फिक्स तो किया गया था। लेकिन एक बवाल उठ गया था कि भैया मुंबई की लाइट गई कहाँ, मतलब सारी की सारी मुंबई की लाइट गायब हो गई, ये हुआ क्या था। तो यहाँ पर अब एक नई रिपोर्ट में ये पाया गया है कि हो सकता है यहाँ पर चाइनीज हैकिंग ग्रुप का भी इसमें हाथ हो, जिसका नाम है रेड एको। दरअसल हुआ क्या है कि देखो, हमने उनकी बहुत सारी गेम्स को, बहुत सारी एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर से बैन किया है, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस हैकिंग ग्रुप का नहीं, मतलब चाइना का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसका गुस्सा शायद इस हैकिंग ग्रुप ने निकाला हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सबनेट सर्वर्स को पकड़ा गया है एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जहाँ पर इसका नाम है एक्सियोमेट्रिया सिम्टोटे। तो यहाँ पर ये जो सर्वर है ये चाइना से ही बिलोंग करता है। तो ये चाइनीज सर्वर शायद कुछ खेल कर गया था उस वक्त में हमारे पावर ग्रिड के साथ में, तो यहाँ पर इस वजह से शायद मुंबई की लाइट गई हो। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार लाइट भगाने से क्या फायदा हुआ होगा इस हैकिंग ग्रुप को। देखो, इन्होंने काफी लंबे वक्त के लिए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया को कट कर दिया था सारी दुनिया से, क्योंकि उसी से इंटरनेट चलता है। मे बी इन्वर्टर वगैरह यूज करके किसी तरीके से कनेक्टेड रहे होंगे, लेकिन पूरी मुंबई तो ऐसे नहीं रही होगी कनेक्टेड। तो यहाँ पर लफड़ा हुआ था, और ये बहुत बड़ा लफड़ा था, जहाँ पर काफी घंटों के लिए लाइट गई थी, और कोशिश तो काफी लंबे टाइम के लिए गायब करने की थी, लेकिन इसको फिक्स कर दिया गया था बहुत जल्द। दोस्तों बिटकॉइन की माइनिंग अब सारी दुनिया के अंदर हो रही है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि भैया इसमें पैसा लगाने में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग करके किसी तरीके से कुछ बिटकॉइन बना ले तो भैया हम तो हो जाएंगे लखपति, जिसके लिए वो माइनिंग भी कर रहे हैं इसकी। और सारी दुनिया के अंदर जीपीयू की शॉर्टेज हो रखी है, लेकिन फिर भी एनवीडिया ने $5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है लास्ट क्वार्टर के अंदर ही। मतलब वो तो प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे गेमर खरीदे उनका जीपीयू या फिर उनका जीपीयू खरीदे माइनर। मेन लॉस जो होगा वो सिर्फ गेमर को ही होगा। तो ये तो बात है, लेकिन लॉस की अगर बात कर रहे हैं तो भैया बिटकॉइन भी यहाँ पर ग्रो तो हो रहा था इस साल, करीबन $58,000 तक पहुंच गया था, और लोगों ने कहा ये तो भैया 1 लाख तक चला जाएगा और हम काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन बिटकॉइन को लगा बीच में एक झटका, जहां पर ये $58,000 से सीधा 45,000 पे पहुंच गया, और अब $2,000 का और झटका लगा इसको, अब ये सीधा $43,000 पर पहुंच चुका है। तो मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल इसने देखा है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, ये तो करीबन
15,000 US$ का झटका लगा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली इसमें इन्वेस्ट किया था। खैर फिर भी लोग बिटकॉइन की माइनिंग तो करते ही रहेंगे, मतलब जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है कि लाखों का सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया है सिर्फ माइनिंग के लिए ही, और वो बिजली भी बहुत खाता है। एक्चुअली में एक स्टडी में पाया गया है कि अर्जेंटीना और यूक्रेन मिलकर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते जितने बिटकॉइन माइनर अपनी माइनिंग के लिए कर देते हैं सारी दुनिया के अंदर। अक्सर हमने देखा है कि जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह होती हैं वहाँ से जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाया जाता है तो गड़बड़ी अक्सर हुई है। मतलब किसी ने आईफोन मंगाया है तो उसमें से आईफोन नहीं निकला है, कहीं पे साबुन निकल गया है, कहीं पर नकली आईफोन निकल गया है, तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। लेकिन जब हम एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो एक भरोसे के साथ जाते हैं कि वहाँ पर हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा। लेकिन चाइना के अंदर एक लेडी ने मंगाया आईफोन 12 प्रो मैक्स, जहाँ पर जब उनका पैकेज उनके घर पर आया और उन्होंने उसकी अनबॉक्सिंग करी तो उसमें से निकला एप्पल का जूस। दरअसल यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने पैकेज डायरेक्टली रिसीव नहीं किया था, इनका जो पार्सल लॉकर था उसके अंदर वो कुरियर वाला डाल गया था, और उसके बाद में जब इन्होंने अपने पार्सल लॉकर को खोला और निकाला अपना फ़ोन तो उसमें फ़ोन नहीं बल्कि एप्पल का जूस निकल गया, जिसके बाद में ये भी हक्का बक्का रह गई। जिसके बाद में एप्पल और कुरियर सर्विस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई तो हुई कहाँ। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आप में से जितने भी लोग फेसबुक को यूज़ करते होंगे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि फेसबुक ने बीच में फेशियल टैगिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया था, जहाँ पर वो फोटो को ऑटोमेटिकली ही टैग कर देता था कि ये फोटो उस बंदे की, ये फोटो उस बंदे की, नाम आ जाता था खुद ब खुद। तो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के फेशियल डेटा को यूज़ कर रहा था, जो कि बायोमेट्रिक डेटा थे, उनको वो गैदर करते थे, उसके बाद में खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि ये वो बंदा है, वो ये बंदा है। तो मतलब विदाउट यूज़र कंसेंट ये उनके डेटा को यूज़ कर रहे थे, जिसके ऊपर लॉ सूट भी मारा गया था यूएसए के अंदर। कई सारे स्टेट्स ने मारा था, कुछ को तो पैसा मिल गया, लेकिन अब इलिनॉय के यूजर्स को भी पैसा मिलने जा रहा है, जहां पर अब $650 मिलियन का जो लॉ सूट था वो अप्रूव कर दिया है वहां के जज ने, और अब करीबन 16 लाख यूजर्स हैं जिनको करीबन $345 मिलेंगे, जिनके भी साथ ये सारी चीजें की गई थी फेसबुक द्वारा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और बता दूं कि कल वीडियो क्यों नहीं आई थी। एक्चुअली में होता है क्या है कि देखो संडे और शनिवार का जो टाइम होता है ना, उस वक्त में मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट मिल भी नहीं पाता। तो एक दिन तो आप किसी तरीके से निकाल लोगे, लेकिन दूसरा दिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी एक सिंगल टॉपिक उस दिन आ सकता है, वही सोच रहा था कि करूँ ना करूँ, तो थोड़ा मैं लेट हो गया, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।